ये गंगा जमुनी तहजीब कुछ नहीं होती है। गंगा जमुनी का क्या मतलब हुआ? सनातन संस्कृति के 5 प्राण हैं, इनकी रक्षा प्रत्येक हिंदू परिवार का दायित्व है। गौशाला हमारे यहाँ रुड़की में भी देखो तो एक राजनीतिक अड्डा बना रखा है। और ब्राह्मण बनी है, वैसे जो भी जितने भी हमारे वो हैं, जाते समाप्त करके हम इस बैनर के तले आए सनातन। नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़की। आपको पता है सनातन संस्कार परिवार की यहाँ पर आज स्थापना की गई, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य रमेश सेमवाल जी बनाए और भी यहाँ पदाधिकारी बनाए। आइए जानते हैं क्या कहा। तो देश में जो है बच्चों को संस्कार की कमी हो रही है। उत्तराखंड में भी आप देख ही रहे हैं, पुरोला की घटना हो चाहे और जगह की घटनाएं हो, तो अपने युवा साथियों को लेकर के और सभी समाज के गणमान्य को लोगों को लेकर के आज यहाँ पर सनातन संस्कार परिवार की घोषणा की गई है। सनातन संस्कार परिवार अपने बच्चों को जो हमारे पौराणिक वैदिक परंपरा है उसका ज्ञान देने के लिए नए संगठन की आज घोषणा की गई है। यज्ञ के माध्यम से, गीता के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से हमारे युवा साथियों को, युवतियों को जोड़ा जाएगा। उन्हें धर्म की शिक्षा दी जाएगी। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हुए, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हुए हमें उन परंपराओं का ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उनको एक माध्यम के द्वारा यानी संस्कार परिवार के माध्यम द्वारा हम उनको जन जागृति करना चाहते हैं, सनातन परंपराओं का ज्ञान देना चाहते हैं। जी गुरुजी सर, गो हमारे 5 प्राण हैं। दीपक जी बहुत अच्छा प्रश्न है। 5 प्राण हैं, गो, गंगा, गीता, गायत्री और गोपाल। इनकी परंपरा का ज्ञान प्रत्येक युवा को होना चाहिए, युवतियों को होना चाहिए। इस परंपरा के द्वारा हम राष्ट्र का भी कल्याण करेंगे, अपने चरित्र का भी कल्याण करेंगे। प्रभु श्री राम ने गौ पाली, प्रभु श्री कृष्ण ने गौ का संवर्धन किया, गौ माता के लिए भगवान ने धर्म युद्ध किया, तो गौ का दूध पीकर भगवान बलशाली बने। आज हम गौ ढूंढने से नहीं मिलती, गौ का दूध मिलता नहीं। जब डॉक्टर कहता है तब ढूंढते फिरते हैं कि कहाँ गाय का दूध मिलेगा। तो गौ, गंगा, गीता, गायत्री, गोपाल, ये हिंदू संस्कृति के, सनातन संस्कृति के 5 प्राण हैं। इनकी रक्षा प्रत्येक हिंदू परिवार। एक माता का दर्जा दिया गया और माँ के बाद अगर कोई अपने बच्चों को दूध पिलाता है तो वो गाय का पिलाता है, तो उस दृष्टि से भी ये वंदनीय है। और गौशाला के विषय में कहना चाहूँगा को वृद्धाश्रम और गौशाला ये सेवा के केंद्र हैं। इसमें बिना दूध देने वाली विकलांग, बुजुर्ग और अपाहिज उन गायों को प्राथमिकता देनी चाहिए। और डेयरी फार्म एक अलग है, वो व्यापारिक है, ये एक सेवा का केंद्र है। और प्रत्येक हिंदू उसमें आस्था रखता है, तो निस्वार्थ भाव से जो भी गायें कसाईयों से पकड़ी जाती हैं, सड़क पे फिरती हैं या कुछ भी है, अगर कोई आम नागरिक वहाँ पे ले जा करके इन्हें कहता है कि भाई इन्हें रख लो, तो बेहिचक निसंकोच उन्हें रखनी चाहिए। और इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। गौशाला हमारे यहाँ रुड़की में भी देखो तो एक राजनीतिक अड्डा बना रखा है, और राजनीतिक अड्डा होने के कारण जो है वहाँ पे देखो तो विभिन्न प्रकार के आपको राजनीतिक गतिविधियाँ देखने को मिल जाएंगी। और जो कुछ भी वहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा, विवादों में रहना है, कुछ होना, सब काम चल रहे। इसे क्या है वो तो वही बताएंगे क्या बिकेगा। मेरा मानना तो यह है कि जो गौशाला है उसमें विकलांग और वृद्ध की प्राथमिकता होनी चाहिए। और सड़कों पर फिरने वाली जितनी भी गायें हैं, मवेशी हैं, जिन्हें आवारा बताया जा रहा है, बड़ा दुख होता है हिंदू समाज को, और वहाँ पे इन्हें प्राथमिकता के तौर पर रखना चाहिए। जब ये बड़ी बड़ी जगहें ले रहे तो वहाँ वृद्ध गायों को जगह मिलनी चाहिए। मेरा तो सिर्फ ये कहना है ताकि हमारे बच्चे संस्कारी बने, गुणवान बने और सनातन धर्म का नाम ऊंचा करें। सेमवाल जी ने घोषणा की सनातन संस्कार परिवार के संगठन की, तो सनातन अच्छी परंपराओं का निरंतर प्रवाह, अच्छी परंपराओं का निरंतर विकास को हम सनातन कहते हैं। और भारतीय संस्कृति वो संस्कृति है जिसने पूरी दुनिया को सीख दी है। चाहे अहिंसा की बात हो, करुणा की, दया की, परोपकार की, ये सारे विषय ऐसे हैं कि निश्चित रूप से आज उनमें कहीं कमी आ रही है। हमारे इस संगठन में परिवार शब्द आया है, और परिवार, अमेरिका ने कहा है कि यदि अपनी संस्कृति को बचाना है तो भारत से परिवार लेकर के आओ। को पूरी पृथ्वी को परिवार माना है। तो ये जो सारे, जैसा गुरुजी ने कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, अर्थात परोपकार की भावना, ये जो है ये पुण्य कार्य है। तो ये जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, वो परंपराएं विलुप्त होती जा रही हैं। वो परंपराएं फिर से जागृत हों, उन परंपराओं को, उन लक्षणों को, उन गुणों को हमारे बच्चे अपने चरित्र में लाएं, हमारी अगली पीढ़ी अपने चरित्र में लाएं। और जिस तरह का माहौल बन रहा है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, और मैं इन शब्दों को मैं मानता हूं कि वो केवल बहकावे की चीज़ है। ये गंगा जमुनी तहजीब कुछ नहीं होती है।
गंगा जमुनी का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो यह हुआ कि गंगा हमारी है और जमुना किसी और की है। गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है, और गंगा जमुनी तहजीब कुछ नहीं होता। जहाँ हिंदू बहुमत में है, जहाँ सनातनी बहुमत में है, वहाँ सब कुछ ठीक चलता है, और जहाँ वो संख्या में कम हो जाते हैं वहीं पर वज्रपात होता है। संगठन बना है, उसका असली उद्देश्य यही है कि जातियों को समाप्त कर सनातन के नाम से हम सब एक परिवार बने, क्योंकि सनातन हमारी जो धर्म है उसी के नीचे हम सब आते हैं। हमारे यहाँ ब्राह्मण बनिए वैसे जो भी जितने भी हमारे वो हैं जातियाँ समाप्त करके हम इस बैनर के तले आए कि सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म सत्य सनातन धर्म है, तो ये हमारा उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य हमारा ये है कि जो हमारा आचार्य कुलम है 2 घंटे शाम को यहाँ पे जो भी सनातन परिवार अपने बालकों को संस्कृत की शिक्षा देना चाहता है, सनातन की शिक्षा देना चाहता है, वो निःशुल्क यहाँ दी जाएगी। यहाँ पे अध्यापक भी मिलेंगे। 2 घंटे यहाँ पर रुड़की का कोई भी व्यक्ति जो भी सनातनी है और जो सनातन से बाहर का भी और सनातन धर्म की जो अपने एजुकेशन चाहता है वो यहाँ दी जाएगी, निःशुल्क दी। लेकिन हमारा जितना है हम अपने पे कह सकते हैं हम सनातनी से जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म को मानते हैं और सबसे बड़ा धर्म सनातनी है।